अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 15 वाटर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और साथ में वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन को देखते हैं कि वाटर बना किस किस चीज़ से है। तो वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्योर वाटर जो है, अभी इसके ऊपर यहाँ पे आप हेडिंग दोगे अपीयरेंस की, कि उसकी अपीयरेंस किस तरह से होती है। क्लियर होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, क्लियर होता है, यानी उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ या उसके अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक हो गया। ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट भी नहीं होता। और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सबसे पहले लिटमस के ऊपर वाटर का क्या इफेक्ट होता है। न्यूट्रल होता है, यानी ना तो वाटर एसिडिक है ना ही बेसिक है, बल्कि क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट है इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, यानी अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1। उसके बाद जो है वो सॉल्वेंट है। हमें पता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर जो है डिज़ोल्व कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनके आयंस नहीं बनते, लेकिन वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे शुगर है ना, चीनी को जब आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो चूँकि वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके आयंस नहीं बनेंगे, लेकिन वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम सॉल्ट को, जो कि NaCl है, वो एक आयनिक कंपाउंड है, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और साथ में उसके क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है और MCQs में वैल्यू पूछ लेता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है। हाई हीट कैपेसिटी होती है, कितनी होती है, 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, जैसे हम लोग है ना, हमारी एक हीट कैपेसिटी है कि हम इतने डिग्री तक, इतने लेवल तक जो है वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी एक कैपेसिटी होती है हीट को रिटेन करने की, कि वो कितनी हीट अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा हीट उनको देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वाटर 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन हीट अपने अंदर रिटेन कर सकता है। अगर हम इससे ज़्यादा हीट वाटर को देंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी, विच इज़ अबाउट 6 टाइम्स ग्रेटर दैन डैट ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं, आपको पता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं उनसे कितनी ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है। दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर विदाउट अर्थ टेम्परेचर विद इन लिमिट्स। ठीक है, यानी इसकी वजह से, चूँकि वाटर आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो 97% वाटर है, तो जो ज़्यादातर हीट जो आ रही है उसमें सन से, वो बहुत ज़्यादा हीट वाटर भी अपने अंदर रिटेन कर रहा है। ठीक है, सारी की सारी जो लैंड एरियाज़ हैं, जो प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर नहीं जा रही होती। ठीक है, अदरवाइज़ डे टाइम टेम्परेचर जो है वो कह रहा है कि अगर इस तरह ना हो तो दिन के टाइम टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि हम उसको टॉलरेट ही ना कर सके और नाइट को टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि सब कुछ फ्रीज़ कर जाए। ठीक है, यानी वाटर ने हीट रिटेन की हुई है अपने अंदर, इसीलिए सन से जो रेज़ आ रही हैं और जो हीट आ रही है वो इतनी ज़्यादा वाटर के अंदर रिटेन हो जाती है, तो हम लोग जो है वो सर्वाइवल हमारा जो है वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एक लेडर होती है ना, या आपके लिए एक रोप होती है, या आपने कभी जंजीर होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप एक उसका जो भी चीज़ होती है उसके साथ आप दूसरे को बांध देते हो, फिर दूसरे के साथ तीसरे को, और इस तरह वो एक लंबी सी बन जाती है। इसी तरह ना वाटर के मॉलिक्यूल में होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैपिलरी एक्शन बेसिकली एक अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट इज़ अ हाई सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है मॉलिक्यूल्स जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ना किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो एक सरफेस टेंशन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैपिलरी एक्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स राइज करते हैं रूट से, प्लांट की रूट से उसके लीव्स तक, यानी प्लांट की रूट से नीचे से पानी ने ऊपर जाना है ना, तो वो पता कैसे जाएगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। यानी हमारी देखें, अगर हमारी मोटर के अंदर भी पानी आता है तो हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, उसके अंदर नाला डालते हैं, उसके बाद पानी आता है। तो वो पानी जो है हम तो इलेक्ट्रिकली खींच लेते हैं, लेकिन प्लांट के सिस्टम में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन कर रहा होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को अपने साथ अटैच करता है, दूसरा तीसरे को अटैच करता है, वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते हैं और वाटर क्या करता है, रूट से लीव्स तक
चला जाता है। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। वाइटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, ठीक है, और जिसके बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज अ सॉल्वेंट जो है वो वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। अपने अंदर सारे मिनरल्स को डिजोल्व कर लेते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व सब्सटेंसेस। अब दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी एबिलिटी है सब्सटेंसेस को डिजोल्व करने की। एक तो ये कि पोलैरिटी की वजह से कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। इसके ऊपर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और साथ में इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है। यानी वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो दो तरह से दो हाइड्रोजन होते हैं ना वाटर के पास, तो ये दो साइडों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसलिए इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं कि ये एक्सेप्शनल है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है इसके अंदर। ठीक हो गया।